नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कई दिनों से मैं आपके लिए बुक रिव्यू का वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे। पेपर 4 के लिए कोई बुक बता दीजिए, क्योंकि जो आपका पेपर 4 है वो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पेपर है और इसमें कम प्रश्न आते हैं मगर इसमें टाइम आपको अच्छा खासा ज़्यादा मिल जाता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। यह बुक श्री कबीर पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश की गई है और लगभग 10 से 15 दिन पहले ही पब्लिश की गई है, जिसमें आपको पूरा पेपर 4 कंप्लीट दिया गया है। आपको दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन और केस स्टडी पूरे पांचों टॉपिक आपको इसमें कवर हो जाएंगे। मतलब आपकी पूरी पांचों यूनिट सिर्फ एक ही बुक में आपको मिल जाएगी। इससे क्या है कि आपको अलग अलग यूनिट्स के लिए अलग अलग बुक नहीं खरीदना पड़ेगा। इस बुक के अंदर आपको फ्लो चार्ट, टॉपर्स के कुछ नुस्खे मिल जाएंगे, मॉडल प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा और अभ्यास प्रश्नों का समावेश भी। सबसे पहले हम इसका इंडेक्स देख लेते हैं। इंडेक्स में आपको पूरी पांचों यूनिट दी है, जैसा सिलेबस दिया है उसी के हिसाब से पूरे टॉपिक्स दिए गए हैं। तो जो आपके सबसे पहले दार्शनिक है, विचारक है, उन सब पे सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, महावीर, इस प्रकार से सारे आपके यहाँ पर विचारक दिए गए हैं। फिर आपका मनोवृत्ति, एथिक्स वाला जो टॉपिक्स हैं वो दिए गए हैं सेकंड थर्ड यूनिट में। फोर्थ यूनिट में आपको भ्रष्टाचार जैसे टॉपिक्स दिए जो सामाजिक से संबंधित हैं। इसके आगे यहाँ पर आपकी फिफ्थ यूनिट दी गई है जिसमें आपका केस स्टडी से संबंधित क्वेश्चन दिए। तो इस बुक में आपको यहाँ पर जो MPPSC 2020 का फाइनल रिजल्ट आया है, जिसमें आपको बहुत सारे टॉपर्स निकले हैं, उन सभी टॉपर्स के यहाँ पर सुझाव दिए गए हैं कि आपको मेंस में किस प्रकार से लिखना चाहिए, किस प्रकार से आंसर राइटिंग करना चाहिए, किस क्वेश्चन का किस प्रकार से आंसर देना चाहिए। ये सब कुछ आपको ये 3 पेज में दिया है। जैसे इसमें मनीष सर हैं जो MPPSC 2020 के 4th रैंकर हैं, जो डुप्लीकेटर की पोस्ट पर हैं, और अक्षय सर हैं जो DSP की 1st रैंक पर हैं, नेहा मैम हैं, प्रिया मैम हैं जो आपकी रैंक 2 हैं MPPSC 2020 में, और आपकी गगन सर हैं। इसके अलावा आपका निधि भास्कर मैडम है। लगभग सभी टॉपर्स के यहाँ पर सुझाव दिए गए हैं मेंस के लिए, तो आप लोग इनको ज़रूर पढ़ना और जितना हो सके उतना फॉलो करना, क्योंकि ये टॉपर्स हैं तो इन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है वो इन्होंने बताया है, तो आप लोग भी इन्हें लागू कर सकते हैं। अलग PDF बना के मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर टिप्स दी गई आंसर राइटिंग के लिए कि आपको आंसर राइटिंग जो करते हैं तो जो उत्तर लिखते हैं उसमें प्रामाणिकता का देने का प्रयास करना है, कीवर्ड का इस्तेमाल करना है, प्रेजेंटेशन का ख्याल रखना है। ये सब आपको यहाँ पर बताया गया है पब्लिकेशन की ओर से। मेरे हिसाब से तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि इसी के अनुसार आप अपने आंसर को और बेहतर लिख सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं, जैसे कि जितने भी दार्शनिक सिलेबस में हैं उनकी रचनाएं ज़रूर पढ़ लेना, आपको विशेषताएं बता देना है, उनके हिसाब से आदर्श राज्य की क्या विशेषताएं वो भी पढ़ के जाना है। एक दूसरे को प्रभावित करने वाले जो जैसे प्लेटो अरस्तु को करता है, इस प्रकार वाले जो प्रभावित करने वाले कोई प्रश्न हैं वैसे भी आपको पढ़ के जाना है। अगर गुरु नानक से संबंधित प्रश्न आता है तो उनके विचारों के बारे में आपको, सिद्धांतों के बारे में लिखना है। इस प्रकार से यहाँ पर टॉपिक का आपको पूरा सुझाव दिया गया है कि ये जो आपको फर्स्ट यूनिट है इसमें अगर आपके क्वेश्चन आते हैं तो उसको कैसे लिखना है। उन्होंने एक टॉपिक उठा लिया जैसे सुकरात, इसके आपके 2 मार्क्स के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सबको यहाँ पर दिया गया है वर्ड लिमिट के साथ। साथ ही इससे पहले की जो PSC हुई है उसमें जो भी क्वेश्चन आए हैं, जैसे 2018 में जो क्वेश्चन आया था सुकरात के दार्शनिक पद्धति, वो क्वेश्चंस भी इसमें शामिल किए हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन खत्म होने के बाद यहाँ पर आपको 5 मार्कर के क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसके बाद आपका 20 मार्क्स के क्वेश्चंस दिए गए और मेरे हिसाब से लगभग सफिशिएंट क्वेश्चंस दिए गए हैं और वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखा है। जब टॉपिक खत्म हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पर आपको संभावित प्रश्न दिए जो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। आपको पता ही है कि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, तो ये जो क्वेश्चन आपके हैं इनको आप ज़रूर करके जाना। इसके बाद अगला टॉपिक उन्होंने प्लेटो को उठाया है। प्लेटो के जितने भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बुक में रिप्रेजेंट करके दिया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जिस प्रकार से इन्होंने ये जो फ्लो चार्ट बनाए हैं, तो इनको भी आप अपने जो आंसर राइटिंग कर रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, इसमें अभी से फॉलो करना शुरू कर लीजिए लगभग कुछ क्वेश्चन में, तो क्योंकि वहाँ जाके ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इससे क्या है कि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा दिखता है और जो कॉपी चेक करने वाला रहता है उसको भी थोड़ा सहूलियत हो जाती है। इसमें क्या है कि सिर्फ मेन टॉपिक्स, आपके मेन पॉइंट्स लिखने रहते हैं। उसके बाद आपके यहाँ पर 5 मार्क्स दिए हैं इसी के। इसके बाद आपके यहाँ पर 20 मार्क्स दिए गए हैं इसी के, और हर टॉपिक के बाद यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके प्रैक्टिस के लिए जो अभ्यास प्रश्न है, तो इनको आप जरूर कर लेना। प्रकार से आगे अरस्तु और सभी दार्शनिक दिए गए हैं यूनिट 1 में जितने भी हैं उनके 2 मार्कर, फिर 5 मार्कर और फिर आपके 20 मार्कर। तो जो लोग को 2 मार्कर के लिए दिक्कत आ रही थी वो लोग भी इस बुक को खरीद सकते हैं। इसमें आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करके दिया गया है,
तो आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही इसमें आपको 2016, 17, 18, 19, 20 में जो भी प्रश्न आए हैं दार्शनिक से संबंधित हैं, वो सब भी इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो इससे क्या है कि आपको सॉल्व पेपर भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अलग से, इसी में वो इंक्लूड है, वो आपका सॉल्व दिए गए हैं कुछ क्वेश्चंस। इसके बाद यहाँ पर आपकी यूनिट 2 दी गई है। फिर यूनिट 2 में भी बताया गया है कि रटने की बजाय आपको समझने का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, जो टॉपिक मेन है उन सब की डेफिनेशन याद करना है। जैसे मनोवृत्ति, तो इसका क्या अर्थ है, ये 2014 में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इसके बाद आपके संज्ञानात्मक तत्व क्या है, भावनात्मक तत्व क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको 2 मार्कर, 5 मार्कर और 20 मार्कर हर यूनिट से दिए गए हैं, और मेरे हिसाब से तो सफिशिएंट क्वेश्चन दिए गए हैं ताकि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो। इसके बाद आपकी 4th यूनिट दी गई जो आपका भ्रष्टाचार से संबंधित है। इसमें आपकी डेफिनेशन दी गई है, फिर उसके सामाजिक, राजनीतिक, ये सब पूरे कारण दिए गए हैं। तो 2 मार्कर पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, फिर आपका 5 मार्कर और उसके बाद आपके 20 मार्कर दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट आपकी यूनिट दी है जो यूनिट 5 वो केस स्टडी, क्योंकि क्या है कि लगभग 2 केस स्टडी आती है आपकी एग्ज़ाम में 20-20 मार्क्स की। तो आपको ये तो करके ही जाना है, क्योंकि इससे सीधे के सीधे 20-20 नंबर आपको मिल सकते हैं पूरे में से पूरे। तो आपको इसमें सबसे पहले उन्होंने रणनीति बताई है कि केस स्टडी को कैसे सॉल्व करना चाहिए। जैसे कि कम से कम 2 बार पढ़ना चाहिए, केस स्टडी की मुख्य समस्या है उसको पहचान करना चाहिए, आपकी जो सामान्य समझ है उसके आधार पर ही आपको सारे प्रश्न हल करना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं जो आप बुक खरीदोगे तो आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा, आप यहाँ से कर सकते हैं। लगभग यहाँ पर कुछ केस स्टडी सॉल्व करके दी है, तो आप लोग भी इनको पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करना और उसके बाद फिर इसके मॉडल जो आंसर हैं वो सॉल्व करना। बहुत से टॉपिक से प्रश्न आ जाते हैं, जैसे रेत माफिया हो गया, इस पर प्रश्न आ गया, मणिपुर हिंसा है तो उस पर भी आपकी केस स्टडी बन सकती है। तो इस प्रकार की जो केस स्टडी वो ज़रूर सॉल्व करना, जितनी प्रैक्टिस हो सके उतना करना आप लोग। इसके बाद अंत में यहाँ पर आपके लगभग 2 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, तो आप लोग इसको ज़रूर करके जाना। जब आपके एग्ज़ाम हो उससे कुछ दिनों पहले इसको कर लेना। इससे क्या है कि आपको एकदम मतलब टाइम बाउंड के साथ ही आप इसको देना। जैसे 3 घंटे का तो 3 घंटे में आपको पूरा पेपर जितना हो सके उतना सॉल्व करना है इसमें। इससे क्या है कि आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी, एक हैबिट हो जाएगी पेपर हल करने की। तो पूरा पेपर 2 मार्कर और 5 मार्कर और 20 मार्कर पूरा पेपर जो पेपर सेट है पूरा एक ही बार में आपको सॉल्व करना है टाइम लगा। 2 आपकी प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, तो आप ये दोनों कर लेंगे तो मेरे हिसाब से सफिशिएंट है आपका। इस बुक का प्राइस 250 है, जो आपको ऑफलाइन लगभग 160 से 180 के आसपास मिल जाएगी। आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से ये बुक खरीद सकते हैं। तो ये था इस बुक का रिव्यू जो आपकी श्री कबीर पब्लिकेशन की है, नीति शास्त्र की। अब मैं बता देता हूँ कि मेरे हिसाब से ये बुक आपके लिए बेस्ट क्यों है। क्योंकि देखो ऐसा है कि जो आपकी नीति शास्त्र है वो एक बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, मगर अगर अच्छे से पढ़ के गए तो आप अच्छे से अच्छे मार्क्स मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हैं। इसमें आपको 2, 5 और 20 मार्क्स सभी आपको एक ही बुक में मिल जाएगा। पूरा टॉपिक कवर है, पूरा सिलेबस कंप्लीट है, फ्लो चार्ट का उपयोग किया गया है। इसके बाद आपके यहाँ पर टॉपर्स के भी यहाँ पर सुझाव दिए गए हैं किस प्रकार से आपको आंसर राइटिंग करना चाहिए, आंसर लिखने चाहिए। इसके अलावा लास्ट में 2 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं जो मेरे हिसाब से सफिशिएंट है, तो आप इसको भी हल कर सकते हैं। इसके अलावा हर टॉपिक के बाद यहाँ पर आपको अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं जिससे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। यहाँ पर क्वांटिटी तो है ही, यहाँ पर क्वालिटी भी दी गई है। यह बुक ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जगह उपलब्ध है। ऑफलाइन आपके नज़दीकी बुक शॉप से आप कहीं से भी ले सकते हैं, ये बुक आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपको ऑनलाइन ही घर बैठे मंगवाना है तो आप ऑनलाइन अमेज़न से मंगवा सकते हैं। मैं साइड में दिखा देता हूँ स्क्रीन पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अमेज़न पे मिल रही है ये बुक, तो आप अमेज़न पे से मंगवा सकते हैं घर बैठे। इसकी जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके डायरेक्ट आप ऑर्डर कर सकते हैं। सेगमेंट में तो मेरे लिए ये बेस्ट बुक है नीति शास्त्र की, तो आपको भी अगर पेपर 4 की कोई बुक चाहिए तो आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप डायरेक्ट जाके वहाँ से खरीद सकते हैं। इसकी जो डेमो पीडीएफ है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, वहाँ से इस बुक की डेमो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा श्री कबीर पब्लिकेशन की आपकी 3 मार्कर 5 मार्कर की भी बुक मैंने ली थी, उसका भी आपको बुक रिव्यू बता चुका हूँ। अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं दे देता हूँ और वहाँ से 3 मार्कर 5 मार्कर की बुक का रिव्यू देख लीजिए। इसके बाद आपकी पता चला है कि मुझे 11 मार्कर की बुक आने वाली है, तो ये जैसे ही मार्केट में आएगी मैं ख़रीद के आपको
इसका भी बुक रिव्यू दे दूँगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई बुक रिव्यू के साथ। धन्यवाद।